फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से अध्याय 15 1 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिराऊं, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिराऊं, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ, उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इस्राएलियों से भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते होते सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया।
समुद्र की तह पर इस्राएलियों के पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाली पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इस्राएली तो समुद्र के सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएलियों मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ, अपने पिता के ईश्वर का गुणगान करता हूँ। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया है। फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए। अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती है, वे पत्थर की तरह जल गर्त में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाएगा, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है, उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। हम प्रभु का गुणगान करें, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। दूसरा पाठ। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 3 से 11 तक। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए
और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी सहभागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हमारा पास्का मेमना मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए हम प्रभु के आनंद में पर्व मनाएं। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 संख्याएं 1 से 12 तक। सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही नारियां तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गई। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु यीशु का शव नहीं मिला। वे इस पर आश्चर्य कर ही रही थी कि उजले वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हैं? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को यीशु का यह कथन याद आया। कब्र से लौटकर मरियम मगदलेना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम ने यह सब 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया। जो अन्य नारियां उनके साथ थी उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा, परंतु उन्होंने इन सब बातों को प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी पेतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा। उन्होंने झुककर देखा कि पट्टियों के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं है, और वह इस पर आश्चर्यचकित होकर चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग पुण्य शनिवार मनाते हैं। प्रभु यीशु का शव कब्र में है। प्रेरितों के धर्मसार में हम लोग यह घोषणा करते हैं, वे दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। शनिवार के दिन प्रभु यीशु क्या कर रहे थे हमको ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन हम याद करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम यह घोषणा करते हैं कि रविवार सुबह, सप्ताह के प्रथम दिन सुबह महिमान्वित होकर प्रभु यीशु जी उठे। यह पास्का है, हमारी मुक्ति का पर्व है।
इसलिए निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 पद संख्या 15 से फिर अध्याय 15 की पद संख्या 1 तक हमने सुना कि किस प्रकार ईश्वर ने मिस्रियों की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाया। वे पास्का पर्व मनाकर बच गए। संहार दूत ने उन सबों को बचाया जिन चौखटों पर मेमने का रक्त का निशान था। उन परिवारों के सब बच्चे सुरक्षित थे। उन परिवारों के बच्चे, पहलौठे बच्चे सब मारे गए और मिस्रियों के चंगुल से, गुलामी से इस्राएली लोग भाग निकले। आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो, क्योंकि आगे लाल सागर था, पीछे फिरौन के सैनिक थे। ईश्वर ने मूसा को बताया, तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र के तव पर चल सके। मूसा ने ऐसा ही किया और हमने इस प्रकार सुना, मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। इस्राएलियों ने बहुत बड़ा चमत्कार देखा। पानी 2 दीवारों के समान खड़ा हो गया और बीच से वे लोग बाहर निकले। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तव पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभों में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। और इसी तरह सब इस्राएली बाहर निकल आए, समुद्र पार कर गए। और तब ईश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने फिर उस लाठी को सागर के ऊपर पकड़ा और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में धकेल दिया। समुद्र की तव पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। वे सब मर गए। इस्राएलियों ने पीछे मुड़कर देखा कि सागर के तट पर लाशें पड़ी हैं, मिस्रियों की लाशें। प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से वे डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। भाई और बहनों, यह एक चमत्कारी घटना है। उससे बड़ा चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना है। उनके पवित्र लहू से, उनके पवित्र शरीर से हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, ईश्वर की संतान बन जाते हैं। इसलिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, ईसा मसीह के शरीर के, यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। पद संख्या 19 में हम इस प्रकार पाते हैं, भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। यीशु ईश्वर का मेमना है। जब यीशु प्रकट हुए, यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को यीशु को दिखाकर बताया, देखो ईश्वर का मेमना, यही सारे संसार के पाप मिटाने वाले हैं। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए
मेमना बनकर यीशु आए हैं। और उसके अलावा हम विश्वास करते हैं कि मूसा के द्वारा ईश्वर ने सागर को विभाजित किया और इस्राएलियों को मिस्रियों की गुलामी से बचाया। अब आखिरी मूसा, अंतिम मूसा यीशु बनकर आए। इसलिए कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 संख्या 21 में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए, माने हमारी मुक्ति के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। हम अपने को पवित्र नहीं कर सकते हैं, हमारी गुलामी से हम बच नहीं सकते हैं, इसलिए प्रभु यीशु आए हैं। कई लोग बोलते हैं अपनी बुराई के बारे में वर्णन करते हुए, मैं प्रयास करता हूँ लेकिन मैं मुक्ति नहीं पा सकता हूँ। पीने वाले इसी तरह कहते हैं, दारू पीने वाले प्रयास तो करते हैं लेकिन वे दारू नहीं छोड़ सकते हैं। जो भयंकर गुस्सा में रहते हैं वे कहते हैं, मैं प्रयास करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भयंकर गुस्सा प्रकट करूँ। कारण हम सब गुलाम हैं, हम अपने को पवित्र नहीं कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर की योजना है कि हम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र हो जाए। यीशु की महान कृपा से हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से हैं, अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 11 तक। संत पौलुस हमको समझाते हैं कि कैथोलिक चर्च में हम लोग जो बपतिस्मा ग्रहण करते हैं वह हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में प्रवेश करते हैं। हम यीशु के साथ मरकर जी उठते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं, ईश्वर की संतान बन जाते हैं। उनका कहना है यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए, हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाए। पुनर्जीवित यीशु के समान हम महिमान्वित जीवन बिताए, यह ईश्वर चाहता है। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन में भी भागी होंगे। यह महान रहस्य है। हम जो कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा लेते हैं वे नदी नाले में बपतिस्मा नहीं लेते हैं। हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग जो बपतिस्मा दिलाते हैं नदी में, नाले में, सब वह पुराने व्यवस्था का बपतिस्मा है। प्रभु यीशु ने 2 बपतिस्मा लिया है। पहला बपतिस्मा यरदन नदी में, वह संत यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा यीशु ने जो बपतिस्मा लिया था वह पुराने व्यवस्था का बपतिस्मा है। यीशु कहते हैं मुझे और एक बपतिस्मा लेना है। क्रूस पर उनका दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान यीशु का दूसरा बपतिस्मा है। कैथोलिक चर्च में हम लोग प्रभु यीशु के क्रूसित प्रभु यीशु के मृतक होकर पुनर्जीवित होने वाले प्रभु यीशु के साथ
हम भी शामिल हो जाते हैं, हम यीशु के साथ जी उठते हैं। इसलिए ऊपर से साफ पानी हमारे सिर पर डाले जाते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 के अंतिम में प्रभु यीशु का अंतिम निर्देश है। अपने शिष्यों को यीशु इसी तरह समझाते हैं, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है, पवित्र आत्मा के बारे में जो प्रतिज्ञा की है, उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने वाले व्यक्ति के सिर के ऊपर साफ पानी डाला जाता है। इस विश्वास के साथ ऊपर से शक्ति उतर रही है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पर उतर रहा है, वह यीशु के साथ जी उठेगा। पुनर्जीवित यीशु की शक्ति से एक नया जीवन शुरू करेगा। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु ने अपनी बड़ी उदारता से हमें अपने परिवार के सदस्य बनाए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए। साथ साथ प्रभु ने हमको अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि सप्ताह के प्रथम दिन रविवार के सुबह प्रभु यीशु जी उठे। कुछ महिलाएं तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्यों को लेकर कब्र के पास गई, लेकिन उन्होंने देखा कब्र खुली पड़ी है और उसके अंदर यीशु का शव नहीं है। तब उन्होंने देखा उजले वस्त्र पहने दो पुरुष। उन्होंने उन महिलाओं को समझाया कि प्रभु यीशु यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं, वे जीवित हैं, जीवितों को यहाँ नहीं खोजना है। और उन्होंने जाकर यीशु के शिष्यों को, प्रेरितों को सब सुनाया। किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। यह रविवार सुबह की बात है। हमें ठीक से पता नहीं कि पुण्य शनिवार को यीशु क्या कर रहे थे। यीशु का शव जरूर कब्र में था। प्रेरितों के धर्मसार में हम लोग कहते हैं वे कब्र में रखे गए और अधोलोक गए। अधोलोक में क्या करने गए? संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 से हम इस प्रकार पाते हैं, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। यीशु के ज़माने के यहूदियों का मानना था कि अधोलोक में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। मरे हुए व्यक्ति अधोलोक चला जाता है। अच्छे लोग एक तरफ रहते थे और बुरे लोग दूसरे तरफ। शायद प्रभु यीशु ने अच्छे लोगों की आत्माओं के पास जाकर सुसमाचार सुनाया। उनको बताया होगा, देखो मैंने तुम्हारे पापों के प्रायश्चित के लिए दुख उठाया, क्रूस मरण स्वीकार किया, प्रायश्चित किया। अब मैं तीसरे दिन जी उठने वाला हूँ। स्वर्ग का द्वार बंद पड़ा था, मैं उसे खोलने जा रहा हूँ। हम पिता ईश्वर को इन महान रहस्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए जो कुछ किए हैं और हमारे पूर्वजों को प्रभु ने अधोलोक में जाकर सुसमाचार सुनाया, उनके लिए मुक्ति का रास्ता खोल दिया है। आइए हम पुनर्जीवित यीशु को धन्यवाद देते हुए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर,
आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब पुनर्जीवित यीशु में विश्वास कर उनसे जुड़े रहें, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके और अन्य अनेक लोगों को पुनर्जीवित यीशु के पास ला सके। यीशु के द्वारा वे भी मुक्ति पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।